कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मैं तो कहता हूँ योगी लाओ देश बचाओ। और आज ऐसे भाग रहे थे अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम के बेटे, कूद के जैसे पिट के आ रहे हो कहीं से। के लिए हर किसी के बस की बात नहीं है, ना योगी जैसा कोई बन पाएगा, ना कोई योगी जैसा कोई आ पाएगा, ना योगी जैसा कोई हो पाएगा। वो जो योगी है, योगी नाम नहीं, योगी ब्रांड है। लेकिन क्या लगता है, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। सपने में बनाएंगे क्या वो? तो कह रहे साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी नहीं, साइकिल टूटेगी और बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर के नीचे जब साइकिल आ जाता है तो चकनाचूर हो जाता है, जैसे हाथी के पाँव होते हैं ना, तो उसको कुचल दिया जाता है। तो सपा वाले जितने लोग ये मनसा बना के रखे हैं, जितने भी लोग, तो उनसे कह दूं कि अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे, ये सपना देखना बंद कर दे। आज तो देखा तो अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम का बेटे जाली पे से कूद के भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे जनता उनको पीटने के लिए जा रही है। वो दृश्य देख के मेरे को ऐसा लगा कि वो दिन दूर नहीं जब सपा वालों के दिन बुरे आने वाले हैं, जो ये कहते थे ना पहले वो कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मैं तो कहता हूँ योगी लाओ देश बचाओ। और आज ऐसे भाग रहे थे अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम के बेटे, कूद के जैसे पिट के आ रहे हो कहीं से। और देख के वो दृश्य देख के ऐसा लगा वाह रे वाह, वो दिन दूर नहीं जब ये सपा ही साफ हो जाएगी पूरी। तो वही, और बुलडोजर पे मैं कहना चाहता हूँ, बुलडोजर कार्रवाई अच्छी है, ठीक है ना, चाहे उसमें घर माल का नुकसान होता हो वो बढ़िया है, लेकिन घर में जितने सभी परिवारों को जो दोषी की सजा मिलती है, तो उनको सबसे पहले संस्कृत तौर तरीके से उनको सिखाना चाहिए था ना, कि इतना बड़ा बात कर दिया उन्होंने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, चाहे मोहित खान जैसे कन्नौज जैसे हुआ है ये घटना यूपी के अंदर, तो उनके लिए प्रशासन और योगी जी का बुलडोजर बहुत बढ़िया है। अगर ये बुलडोजर बंद करवा दिया, पहले नाम खारिज पे बैन लगा दिया था, नाम खारिज कर, और अभी ये बुलडोजर पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के यार माई लॉर्ड नहीं मियाँ लॉर्ड लग रहे हैं। तो ये अच्छे कामों में हमेशा पैर डालने क्यों आ जाते हैं, मेरे को ये बहुत गलत बात लगती है। कि कोई है कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप बुलडोजर चलाओगे। अरे संविधान में नहीं लिखा तो ठीक है, तो मुजरिमों की फिर आरती कैसे उतारेंगे? जब मुजरिम डरेगा, थर थर कांपेगा, बुलडोजर चलेगा तभी तो कांपेगा, तभी तो जुर्म करने से बचेगा ना। वो 100 बार सोचेगा, बुलडोजर चलेगा। भोजपुरी में गाना नहीं सुने आप पत्रकार महोदय? भोजपुरी में घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चालेला जब चापे के बाबा जी के बुलडोजर। तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है। और योगी जी ने एक ही बात बोला है, किसी माई के लाल में चाहे जितने भी विपक्ष के लोग हो, उसके अंदर दिल और दिमाग में जिगरा चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए। ऐसे हर कोई योगी नहीं बन जाता, हर कोई योगी नहीं है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था उन्होंने, दिमाग और जिगरा चाहिए ये बुलडोजर चलाने के लिए। हर किसी के बस की बात नहीं है, ना योगी जैसा कोई बन पाएगा, ना कोई योगी जैसा कोई आ पाएगा, ना योगी जैसा कोई हो पाएगा। वो जो योगी है, योगी नाम नहीं, योगी ब्रांड है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी तो योगी आदित्यनाथ को निकालने की तैयारी में लगी हुई है। अरे वो अपना विपक्ष के लोग तो क्या ही बोलूं, इतने कांड हो रहे हैं। सरकार किसकी है? बीजेपी की। और सीएम कौन है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ जी। अब ये जहां से विपक्ष के लोग जीते हैं 99 में और सपा के लोग, तो उपद्रव तो मचाएंगे। गद्दार ये हैं, सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं और गद्दार वो लोग हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, तो उनमें ये शुक्राचार्य बन के, राक्षस बन के उसमें पैर हराने का काम कर रहे हैं। बात ये है, जैसे रामायण देखा नहीं था आपने? रामायण में भगवान श्री राम लक्ष्मण आए थे, क्यों आए थे? जब यज्ञ होता था ऋषियों का, तो कुछ राक्षस उपद्रव भी आ जाते थे और यज्ञ को भंग कर देते, उसमें मांस के टुकड़े, जानवर के टुकड़े डाल देते थे, यज्ञ को भंग कर देते थे। इसी मारे अपने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब तक हैं, मैं तो कहूँ हमेशा ही रहे, और इनके जैसे 2-4 और ही आ जाए। हर एक स्टेट में योगी मॉडल होना चाहिए, तब तक कोई क्रिमिनल क्राइम करने की भी 100 बार सोचेगा। मर जाऊंगा, जैसे हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ पे नाले में डूब के जान दे दिया था असम में, वही हाल होगा उत्तर प्रदेश में भी आने वाले टाइम में। खौफ बना रहना चाहिए, बाबा जी का खौफ। अच्छा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो उस बारूद से बम बन जाए उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो डाल लो अपने दिमाग में और दिल में। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी योगी जी को निकाल देगी, और योगी जी अगर इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाएं और अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लें तो वो जीत जाएंगे। वो बीजेपी की वजह से नहीं जीत रहे। देखो, आपने ये बात बोली बीजेपी जीत जाए। आज 4 स्टेट है,
4 स्टेट में तुम कहीं भी 9 राज्यों में तो भाई बीजेपी है ना, हिंदू मेरे को लग नहीं रहा कि सुरक्षित है, कहीं भी एक्टिव नहीं है। 4 स्टेट में लग रहा है हेमंत बिस्व शर्मा असम में, मोहन सिंह यादव मध्य प्रदेश में, और आपका राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, और हरियाणा में नहीं लग रहा? हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी। और ये लगा लो 5 राज्यों में बीजेपी का नाम इन्हीं भाइयों के, इन्हीं नेताओं के वजह से उठा हुआ है। बाकी बीजेपी और स्टेटों में देखो कामयाब नहीं है, एक्टिव नहीं है। और यही हमारे आइडल जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जिहादी मानसिकता को खत्म कर रहे हैं, जो सब में शांतिपूर्ण तरीके से लाने का काम कर रहे हैं, तो आज इन्हीं के वजह से बीजेपी का नाम ऊंचा है। अच्छा, ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं ना ये लोग, तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। और ये देश के गद्दार है सबसे बड़े। ये नहीं चाहते कि भारत पूरा हिंदू राष्ट्र हो, भारत भगवाए हिंद हो। ये अगर योगी जी एक दिन के लिए हट जाए ना, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, ये रातों रात गजवा हिंद बना देंगे। ये ऐसे लोग हैं। 2014 से पहले तो कभी नहीं बना था, आजादी के बाद से। अब ऐसा क्या हो गया कि योगी जी का हटने से सेंट्रल में सरकार किसकी थी? सेंट्रल में बीजेपी थोड़ी थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस ने अपनी मनमानी करती आई 62 साल से, 70 साल से, जो भी किया, बीज बोया, हिंदू को बांटा काटा, जो भी हुआ हिंदुओं के खिलाफ कई कानून लेके आए, वक्फ बोर्ड जैसे कानून लेके आए, कई प्रताड़ित हुआ हिंदू। तो अब जी जाग के अब हिंदू जी रहा है, अपने सांसें बचाएगा या अपने धर्म को बचाएगा। जब बाबा जी ने बोली दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि कटोगे बटोगे तो कटोगे और संगठित रहोगे तो नेक रहोगे, नेक रहोगे। ये लगा लो, ये बात जो बोली है बहुत बढ़िया बोली है। ये बीच में का काट देना। योगी जी ने एक बात बोली थी वहाँ पे मथुरा में जब कृष्ण जन्माष्टमी था, तो उन्होंने एक बयान ही बोला था। उसके बयान से सब विपक्ष को मिर्ची लग गई कि बटोगे तो कटोगे। ठीक है, तो ये इसलिए बोला कि वो बांग्लादेश जीता जागता फाइल है। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तुमने कश्मीर फाइल नहीं देखी होगी, शायद तुम छोटे थे। तुमने केरला स्टोरी नहीं देखी होगी, शायद तुम छोटे थे। तुमने बंगाल का कांड नहीं देखा होगा, शायद तुम छोटे होंगे जब बंगाल राइट्स हुआ था 1946 में। तुमने अजमेर स्टोरी नहीं देखी होगी, जिसमें 250-200 से ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार हुआ था। बहुत लंबी कहानी है इसकी। तुमने ये लगा लो राम मंदिर का इतिहास नहीं पढ़ा होगा। तो आज जीता जागता तुम ये देख लो, बांग्लादेश में बांग्लादेश फाइल, बांग्लादेश की डायरी भी निकलने वाली है, इसकी वेस्ट बंगाल की भी और बांग्लादेश की भी निकलेगी। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ 10वीं 12वीं में जो पढ़ रहे हैं, आने वाली युवा पीढ़ी है हिंदू, तो आज जीता जागता अपने जीवित आंखों से देख लो बांग्लादेश को, जो 50,000 मुस्लिम को खाना खिलाने का काम किया इस्कॉन मंदिर ने, पेट भरने का काम किया इस्कॉन मंदिर ने। उसी मंदिर को 2024 में काली माता जी के मंदिर के साथ ही तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है भारत देश का। अगर इतना ही बीजेपी हिंदुत्व के साथ खड़ी है और हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, तो आखिर हरियाणा के लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं, जबकि वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है। लेकिन हरियाणा के लोगों का क्लियर कहना है कि हम इस बार सरकार बदलेंगे, और राहुल गांधी का ये कहना है कि हरियाणा की जनता हमारे साथ है और युवा मेरे साथ है। क्या लगता है, हरियाणा में सरकार बना पाएंगे? इस साइड आते देखिए, वहाँ के जो मानसिंह जो चीज़ है ना पप्पू का, एक तो होती जन्म गुट्टी, एक होती है कांग्रेस गुट्टी। तो वहाँ के युवा पीढ़ी ने, जो भी सेकुलर दोगले हैं, जो जातिवाद में बटे हुए हैं, तो कांग्रेस की गुट्टी पी रखे हैं, वो पप्पू के समर्थक हैं। भाई बेशक रहे पप्पू के समर्थक, हम तो नहीं हैं, ना हमारे आने वाला पीढ़ी होगा समर्थक। जो वहाँ पे सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। नायब सिंह जो सैनी है वो वहाँ के सीएम है। और ये लगा लो खट्टर जी के समय में बहुत कुछ हुआ है, बहुत, मतलब बीजेपी उस टाइम में भी थी। नू मेवात का हिंसा भी हुआ था, जो मोमिन खान ने, कांग्रेस के नेता ने भड़काया था। तो वही दिन दोबारा दिखाना चाहते हैं क्या ये, कि वो कांग्रेस से लेके आ जाएंगे वहाँ पे सीट जीत के, फिर नू मेवात की तरह जो वहाँ पे कब्जा रखे हैं 2 कौड़ी के लोग, बांग्लादेशी, पता नहीं क्या वहाँ के कौन से मुसलमान हैं, वो पूरे हरियाणा को 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट को ऐसे बनाना चाहते हैं क्या वहाँ कांग्रेस ला के? या जातिवाद में बटोगे तो कटोगे, यही चीज़ होगा बस। अगर वहाँ सरकार कांग्रेस की आई तो इनकी धर्म की राजनीति है, इनकी वोट की राजनीति है, इनसे पूछ लो तो इनका पास मुद्दा कुछ नहीं होता।